एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है उसके लिए कमेंट करना ना भूले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, यानी प्रश्नावली नहीं करवाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रश्नावली के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के जैसा ही थोड़ा समझ लेंगे। निकलम सूत्र से, एक यूनिट, पूरे यूनिट से, इस प्रकार अलग अलग तरीके से गुणा करना, वो भी कैसे वैदिक मैथ्स में कैसे गुणा करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, निकलम सूत्र से कैसे घटाते हैं। वैदिक गणित में निकलम सूत्र से कैसे घटाया जाता है। इसमें देखो दो प्रकार से होता है। एक तो कैसे, जब संख्या 10,000 ऐसे जीरो जीरो के फॉर्म में होती है ना, जैसे 10,000, 100 में से घटाना हो, 10,000 में से घटाना हो, 70,000 में से घटाना हो, 80,000 में से घटाना हो, इस प्रकार घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको किसमें से घटाना है, 10,000 में से घटाना है, तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, हमारी जो भी संख्या है उसमें इसे दाएं साइड से देखना है। दाएं साइड का जो पहला जीरो है ना, वहां पे तो क्या लिख देंगे, 10। फिर इधर बाएं साइड में चलेंगे, उसके आगे जितने भी जीरो है ना, इसके आगे फर्स्ट जीरो के आगे 1 2 3, इन सब की जगह क्या लिख देंगे, 9 9 9। ठीक है। अब उसके आगे जो भी अंक है लास्ट में, एकदम बाएं साइड में, एकदम बाएं साइड में जो भी अंक है उसको एक कम करके लिख देंगे, यानी एक उसमें से एक घटा देंगे। मान लो यहाँ पे एक ही है, तो एक में से एक घटाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ पे कोई बड़ा अंक होता, एक से बड़ा होता, तो उसमें से इसको एक को उसमें से एक घटा के लिख देते। यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को घटाना 362। जो भी घटाना हो इस प्रकार लिख दो फिर से। अब आप ऐसे मत कर देना, जीरो में से दो घटा देना। अब 10 में से दो घटाना है, तो 10 में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। 9 में से फिर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। और यहाँ पे क्या आएगा, 9 का 9। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा। और इसको वैसे भी घटा के देखेंगे, देखो क्या आता है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। यहाँ पे क्या था, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। और यहाँ पे कितना, 9 हो गया था। तो आंसर तो निकलम सॉरी निकलम सूत्र से घटा लो, या हमारे जो मैथ्स में अपन घटाते हैं वैसे घटा लो, सेम ही आता है वैदिक में से। लेकिन हमें क्या करना है, घटाना अलग तरीके से है। इसमें भी अपन करते तो वो ये देखो, अपन क्या करते हैं, हाथ से लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है, 10 होती है। इसको क्या स्टेप बाय स्टेप बताया गया है निकलम सूत्र में। अभी इसमें तो देखो ऐसे एक आगे और एग्जाम्पल आएगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल क्या, 70,000 है, 2 3 4। अब इसमें से आपको घटाना 1837 को, इसको कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले क्या करना है, ये जीरो की जगह क्या कर देना है, 10। बाकी के जितने भी जीरो है उनको क्या कर देना है, 9 9 9। और इस 60 में से एक कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6। आ रहा समझ में। वहां पे जीरो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ही था, तो एक में से एक हटाएंगे तो जीरो। यहाँ पे 7, 7 में से एक हटाएंगे तो 6। मैंने क्या बोला था, जो सबसे अंतिम अंक होता है उसको क्या कर देना है, एक कम कर देना है। निकलम सूत्र में यही होता है। हमें सबसे पहले राइट साइड से, दाएं साइड से जो जीरो है उसको तो 10 कर देना है। इस प्रकार जीरो जीरो हो जाए, बोल रही हूँ मैं, 10 हो जाएगा। बाकी के जितने भी जीरो से पीछे वो 9 हो जाएंगे, अंतिम अंक एक कम होके आ जाएगा, उसको लिख देना है। फिर किसमें से घटाना, 1837, 7 3 8 1। बाकी तो घटाते हैं वैसे लिखना है। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। तो ये 6 का 6, यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। इस प्रकार निकल। अब इसमें क्या कैसे लिखा जाता है, ये 10 में से 7 कम तो 3, ऐसे लिख लिख के बताएंगे। देखो 10 में से 7 कम बराबर 3। फिर क्या करेगा, 9 में से 3 कम बराबर 6। इस प्रकार भी इसको लिखते हैं, लिख लिख के भी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने तो आप लोगों को समझा दिया, इसलिए आपको स्टेप लिखने की मेरे यहाँ से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या करा है, एक का स्थान पे जीरो था उसको क्या कर दिया, 10। बाकी दाई, सैकड़ा, हजार, जितने भी जो आगे जीरो है उस स्थानों पे
इनको क्या कर देना है, 9 कर देना है। और अंतिम अंक जो भी बचेगा वो चाहे सैकड़ा के स्थान पे हो चाहे हजार के स्थान पे हो, क्या कर देना, उसको 1 कम कर देना। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे तो ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन अगर हमारे अंक दिए हो वैसे, ये 0 0 नहीं दिए हो, थर्ड एग्जाम्पल देखते, देखो 0 0 ना देखे हमें क्या देते हैं, अब देखो इसमें क्या है, 854 में से आपको क्या करना है, 569 घटाना है। अब इसमें देखो घटाना तो है, लेकिन इसमें क्या आ गया हमारे अंक, जो जिसमें से घटाना है वो अंक छोटा आ गया, तो क्या करेंगे अपन, तो देखो 4 क्या है, 9 से क्या है, छोटा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 9 और 4 का डिफरेंस निकालिए, 9 और 4 का डिफरेंस कितना आता है, 5। अब जो भी घटाने पे आया है उसका पूरक ले लेंगे, तो 5 का पूरक लेते हैं। 5 का पूरक किससे लेंगे, हमेशा और हमेशा घटाने के बाद में जिस भी संख्या का पूरक लेगी ना, वो 10 से लिया जाएगा। तो क्या करते हैं, 5 का पूरक लेते हैं। अब 5 का पूरक कैसे लेंगे, पूरक 10 से लेंगे, 10 से लिया जाएगा। देखो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे अपन के क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के, इसलिए एक एग्जाम्पल अभी करा दूंगी ना, तो क्वेश्चन करने में अपन को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का, सॉरी 5 का पूरक लेते हैं। अब 5 का पूरक किस लिए रहेगा, 10 का। जो भी अपन ने पूरक, जिस भी संख्या का पूरक लेना है उसको 10 में से घटाना है, यानी कि भाई 10 से पूरक लिया जाएगा तो 10 में से उसको घटा देना है, 10 में, तो 5 का पूरक 5 हो जाएगा, इसका पूरक बराबर 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 5 आएगा, इसलिए 5 का पूरक क्या हो जाएगा, 5। और ये 5 कहाँ रखा जाएगा, इक्का स्थान पे, अतः 5 का पूरक बराबर 5 होगा, जो इक्का स्थान पे रखा जाएगा। अब देखो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें गड़बड़ है। इसमें अपन अब क्या करते हैं, अपन तो 4 में से 9 नहीं जा रहा, तो अपन इधर से हाथ से ले लेते हैं, हाथ से लेके उसको घटाते घटाते तो आना, तो आंसर तो 5 ही आना है। लेकिन इसको थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, ठीक है ना, वो तरीका भी अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टेप्स तो लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में। अगर आप ऐसे ही घटा के आ जाओगे, आप ऐसे ही घटा के आ जाओगे तो घटाने के जैसे हो जाएगा। अगर आपको ऐसे देखिए सूत्र निकलम से घटाइए, निकलम सूत्र या सूत्र निकलम कोई भी नाम दे तो उससे घटाइए, तो आप कैसे जैसे ऐसे घटा के आ जाओगे, तो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, स्टेप्स तो लिख के आने। तो सबसे पहले अपन को क्या है, नो 4 छोटा है तो क्या करेंगे, 4 छोटा है ऐसे दर्शा देंगे, नहीं 4 छोटा 9 से। अब 9 - 4 बराबर 5 का पूरक लेते हैं, 9 - 4 कितना है, 5। अब 5 का पूरक लेंगे तो 5 का पूरक किसे लिया जाएगा, 10 से। अब पूरक लेने के बाद अपन को क्या करना है, उस पूरक में से इसको घटाना है, अतः 5 का पूरक क्या आ जाएगा, 5 होगा, और वही 5 क्या हो जाएगा, इक्का स्थान पे रखा जाएगा। अब देखो अपन के इक्का स्थान में तो क्या हो गया, 5। अब चलते दाई स्थान पे, दाई भी फिर से देखो छोटा है, 5 में से 6 घटाना है, तो फिर से अपन क्या लेंगे, वो तो फर्स्ट स्टेप हो गया ये तो। सेकेंड स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, 5 फिर से छोटा है किससे, 6 से, अतः क्या करेंगे, 6 - 5 बराबर 1। फिर 1 का पूरक 10 से लेंगे, 10 से लिया जाएगा, अतः 1 का पूरक क्या हो जाएगा, का पूरक बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अब उस 9 में से अपन को क्या कर देना, 1 कम कर देना है, अपन ये तो करते आ रहे थे ना, 9 - 1 बराबर 8, ये 8 अपन की क्या रखा जाएगा, दाएं स्थान पे, ये दाएं स्थान पे आ गया। अब देखो सैकड़ा स्थान पे क्या करना है अपन को, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, ये जो सैकड़ा स्थान पे अंक है ये क्या हो जाता है, इसमें से 1 कम करना है, अपन वही तो करते आ रहे थे, लास्ट अंक उसमें से 1 कम कर देना है। 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 5, 5 कम बराबर 2 सैकड़ा स्थान पे पर रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को करते जाना है, ठीक है ना।
सबसे पहले अपन को पहला स्टेप लेना है, जिसमें अगर अंक छोटा आ गया तो हमें किस प्रकार लेना है, उसको अंक छोटा है तो उसमें से पहले घटा देना है, घटाने के बाद उसमें से 10 से पूरक ले लेना है, 10 से पूरक लेने के बाद में क्या आएगा, उसका पूरक क्या आएगा, 10 में से घटाएंगे तो पूरक क्या आना है वो, अगर 10 का पूरक 5 का पूरक लेंगे जब, तो 10 से लेंगे तो 5 ही आएगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो जो क्या कर देंगे, इक्का स्थान पर रख देंगे। अब अपन अगर एक का पूरक लेंगे तो 10 से लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, लेंगे तो क्या आएगा, अतः एक का पूरक बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। एक कम क्यों करा, क्योंकि ये एक तो अपन को घटाना ही है ना, अभी घटाए थोड़ी, अभी तो अपन पूरक लिए। 9 में से एक कम करा तो 8 हो जाएगा, ये दाई स्थान पे आ जाएगा, सैकड़ा स्थान पे क्या आ जाएगा, इस 9 में 8 में से वापस क्या कर देना है, एक कम कर देना, ठीक है। फिर उसमें से क्या कर देना है, एक कम करने के बाद में ये 5 घटा देना है। अब देखो अपन इस रैतिक गणित में तो इस तरीके से समझे, और अपन इस प्रकार यहाँ पे कैसे करते हैं, ये छोटा है तो इसने इसे लिया, फिर ये छोटा है तो इसने इसे लिया, इसमें से एक कम करा, उसका मतलब क्या हुआ कि अपन इनको हासिल दिए थे ना, तो ये कम हो गया, फिर उसमें से घटाना, इसका मतलब 8 में से एक कम बराबर 7 हो जाएगा, 7 में से 5 कम बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में से 5 कम करें तो क्या आ जाएगा, 2। अब इसको घटा के किस प्रकार लिख देना है, लास्ट में 854 माइनस 569, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, 8 और 2। इस प्रकार अपना क्या आंसर आ जाएगा। अपन स्टेप्स लिख दिए किस प्रकार अपन ने करा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, संख्याओं को एक यूनिट पूर्ण से गुणा कैसे किया जाता है, अगर कोई संख्या को 10 से 100 से 1000 से गुणा करना है तो किस प्रकार करना है, और अगर किसी संख्या को 9 से 99 से इस प्रकार गुणा करना है, या किसी संख्या को 5 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है तो किस प्रकार गुणा करेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। तरीके यानी किसी संख्या को 10 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, किसी संख्या को 9 से गुणा करना हो लेकिन किससे, कौन सी विधि से, एक यूनियन पूर्ण विधि से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, या किसी संख्या को 99 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। तो अपन 1 बाय 1 एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं जैसे आपको 10 से गुणा करना बताती हूँ। जैसे पहला है 10 से गुणा, मान लो आपको 58 को 10 से गुणा करना है, तो अब 10 से गुणा करने से या 100 से गुणा करना है, तो कहने का मतलब क्या होगा, अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, उस संख्या के एक जीरो, उस संख्या के आगे एक जीरो लगा देंगे। वो जो हमारे इकाई का स्थान होता है वो तो कहाँ पे रख जाता है, दाई पे, वो जो दाई का होता है वो कहाँ पे रख जाता है, सैकड़ा पे। बस इतना ही करना है। अब मान लो आपको इसी को 100 से गुणा करना हो तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 58 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। देखो लेकिन इसमें इकाई का 2 जीरो लगा, इसका मतलब इकाई दाई में तो दोनों में जीरो जीरो आ जाएंगे, तो ये 8 कहाँ पे लग जाएगा, सैकड़ा पे, और ये 5 कहाँ से लग जाएगा, 1000 पे। केवल इतना ही करना है। डायरेक्ट संख्या के आगे 2 जीरो या 1 जीरो, 10 से करना है तो 1 जीरो, 100 से करना है तो 2 जीरो, 1000 से करना है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो हमारी जो इतर की जो संख्याओं की इकाई दाई सैकड़ा के अंक थे ना, वो एक एक स्थान आगे, 10 से करे तो एक स्थान से रखेंगे, और 100 से करे तो दो दो स्थान, यानी जो इकाई का है वो कहाँ पे चला जाएगा, सैकड़ा पे, ठीक है। इस प्रकार चेंज, उनके स्थान चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में अपन को क्या करना है, किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो। मान लो आपको किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो, मैं ले लेती हूँ जैसे अपन समांगी लेते हैं, मान लो 34 को आपको 5 से गुणा करना हो, तो जब भी इस प्रकार की संख्या है तो हमें उसको क्या करना है, 5 के पूरक से लेना है। 5 का पूरक क्या होता है, पता है, 5 का पूरक हमेशा क्या होता है, 10 होता है। जब 5 का पूरक 10 होता है तो अपन क्या कर देंगे, इस संख्या को 10/2 लिख देंगे। मैं 10/2 लिखूं तो भी 5 ही है वो। अगर मैं इस 10 को भाग लगाऊं 2 से तो 5 आएगा ना, तो मैं यहाँ पे 10/2 लिखूं तो भी 5 है, और मैं अगर यहाँ पे 5 लिखूं तो भी 5 से गुणा करना है। अब मैं क्या करूंगी, इस 2 का भाग 10 में ना लगा फिर किसमें लगा दूंगी, 34 में। तो अपन को पता है 34 में जब अपन 10 का भाग 2 का भाग लगाते हैं, सॉरी, तो हमारे क्या बन जाता है, 17। अब 17 आ गया, 17 गुना 10 बराबर क्या दे रहे, 170। यानी आप इस प्रकार की इस मेथड से ना मुंह पे भी कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि 5 का पूरा क्या होता है, 10 होता है, मैं 10/2 लिख सकती हूँ। अब इस 2 का भाग डायरेक्ट, इसमें क्या करना है आपको समझना है डायरेक्ट। जब भी इस प्रकार आपको 5 से गुणा करना हो तो हमेशा पता है कि 5 का पूरा क्या आएगा, 10। तो हमें जो भी संख्या हो, संख्या में 2 का भाग लगा देना है और डायरेक्ट उस संख्या को 10 के गुणनफल यानी 10 से गुणा करके गुणनफल लिख देना है। वही करें अपन।
अभी वही तो करिए, 2 का भाग लगा दिए 34 में, और इधर क्या करती है 10 से गुणा करके डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब आओ थर्ड पे। अब अगर आपको किसी संख्या से 9 से गुणा करना हो, लेकिन आपको क्या करना, एक यूनियन पूर्ण विधि से करना। एक यूनियन पूर्ण यानी एक कम करना है, न्यून यानी कम, कमी होना। आपको किसी संख्या को गुणा करना हो 9 से, मानो 6 से, छोटी संख्या से लेते हैं तो 6 को 9 से गुणा करना हो, 9 से गुणा किससे, एक न्यून पूर्ण विधि से। तो मैं क्या करूंगी, 6 गुणा 9 ऐसे लिख दूंगी। नीचे आके मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं जिसे गुणा, जो हमारा गुण है ना, जिस संख्या से गुणा करना वो लिखूंगी। फिर एक तिरछी रेखा खींचूंगी, ठीक है ना। फिर इधर क्या करूंगी, दाएं साइड में जिस संख्या से 6 को 9 से गुणा करना है, तो जिससे गुणा करना उसको लिख के, जो हमारी गुणे वाली संख्या है उसको लिख देंगे 9 में से 6 घटा के। अब इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे पर एक छोटा सा बिंदु लगा देंगे, ये 6 के नीचे इधर पे बिंदु, इधर, इसका मतलब क्या होगा, इसमें से एक कम करना है। ठीक है, अब 6 का मतलब क्या हो जाएगा 5, और इसमें से 6 में से एक कम कर दी तो कितना आएगा, 9 माइनस 5। या इस प्रकार ध्यान रखो, अगर इधर 5 कर रहे हो, इसका 6 का क्या हो गया 5, तो इधर 9 में से क्या घटाना है, वो सेम इधर जो लिखा वही घटाना है। अगर इधर 6 लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा है, यहाँ पे नीचे आके क्या हो गया, इसका 5 हुआ है, तो ये भी 6 सेम ही है, इससे नीचे बिंदु लगा, इसका मतलब इसको एक कम करना है। 5, 9 में से 5 को घटा दे तो क्या आ गया 4, इनको बोल के लिख दे क्या हो जाएगा 54। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको देखो स्टेप्स भी लिख सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये संख्या को गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बाई साइड पे अपन को गुणे को लिख देना है, सेम यूनियन का पूर्ण का वो लगा देना है डॉट। फिर हमें तिरछी रेखा खींचनी है, उसके इधर जिस संख्या से गुणा करना है उसमें से गुणे को घटा के लिख देना है। फिर अपन को इधर क्या करना है, एक न्यून कम करके नीचे लिख देना, फिर से तिरछी रेखा खींच देनी है, और उस उधर भी कम करके दिखा देना है। फिर इसमें से घटा के डायरेक्ट लिख दो तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं, अगर आपको किसी संख्या को 99 से गुणा करना हो, तो स्टेप तो सेम वो का वही है। अभी जो 6 का था उससे देखेंगे अपना करना, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको 18 को गुणा करना हो 99 से, तो सबसे पहले तो अपन गुणा के रूप में लिखेंगे 18 गुणा 99। अब मैंने क्या बोला था, वो एक मिनट मूवमेंट से ही कर रहे हैं अपन। इस संख्या को क्या करना है, इधर लिख देना है। ठीक है, तिरछी रेखा खींच देना है। इधर क्या लिखना है, नीचे वाली जो संख्या है ना जिससे गुणा करे उसमें से इसको घटा के लिख देना है, और इनके नीचे क्या लिखा देना, एक यूनियन का एक एक बिंदु यानी एक यूनियन एक एक कम करके लिखना है आपको। ठीक है ना। अब इस 18 में से एक कम यानी 17 हो गया। तिरछी रेखा 99 में से 17 घटाएंगे, ये भी क्या हो गया 99 माइनस 17। ठीक है, ताकि अपन को याद रहे, समझ में आए। 17 इधर हो गया, 99 में से घटाएंगे तो 9 में से 7 निकला 2, 9 में से 1 गया तो 8। अब देखो ये तिरछी रेखा तो हट जाएगी, इनको मिला के लिख देना, तो क्या आ जाएगा 1782। ठीक है, जिसमें भी आप इसे कर सकते हो, 9 में से पहले 5 को घटा के 4 कर सकते हो, फिर 5 और 4 को मिला के लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को करना है। अब ये तो हुआ ऐसे, मान लो अगर इधर अपन की, इधर हमेशा क्या आना चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। अगर एक अंक ही आ रहा है तो हमें क्या लेना है, उसके आगे 0 लेना है। ठीक है, मैं बताती हूँ देखो कैसे करना चाहिए। जैसे मान लो आपको 99 को 99 से गुणा करना हो, तो क्या करेंगे, 99 गुणा 99। सबसे पहले मैं इधर क्या लिखूंगी 99, इधर तिरछी रेखा। फिर क्या करेंगे 99 माइनस 99, यही होगा। इसके नीचे एक यूनियन, इसके नीचे भी एक यूनियन। अब देखो 99 में से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 98। इधर क्या आ जाएगा 99 माइनस 98 से वो इधर आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 98। इधर देखो 99 से 98 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, इधर अपन को क्या रखना है, 2 अंक रखने हमेशा। तो मैं जब इधर 0 लगा दूंगी इधर तो ये बन जाएगा 10। लेकिन हमें संख्या तो क्या रखनी है, 1 रखना। तो यहाँ पे 1 का मतलब ये 1 ही आएगा, संख्या में चेंज नहीं होना चाहिए। इधर 0 लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा 10। तो मैं क्या करूंगी, इस संख्या के इधर 0 लगा दूंगी, तो क्या बन जाएगा 99 में का क्या बन जाएगा 9801। कहने का मतलब क्या, इधर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। इधर 1 अंक है तो हमें क्या करना है, उस संख्या के बाएं साइड में 0 लगा देना है, तो 2 अंक बन जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 9801। ठीक है, आप एक स्टेप भी लिख सकते हो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इधर संख्या रख लेंगे, इधर गुणे में से संख्या को घटा के दर्शा देंगे। फिर एक यूनियन का लगा देंगे मान, तीसरे का कितना तो वो आ जाएगी, गुणे में से घटा के दर्शा देंगे।
इधर तिरछी रेखा लगा देंगे, फिर इसको घटाएंगे, एक कम करेंगे, इसमें से भी गुणे में से एक कम करके घटा के लिखेंगे। इधर हमारे एक अंक आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दो अंक का बनाने के लिए इधर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये बेहतर है, इसको आपको 11 से गुणा करना हो तो एक तो क्या तरीका है, ये वाला है, क्या करेंगे, बेहतर गुणा, ये 11 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं बेहतर को पहले 10 से गुणा कर तो क्या आ जाएगा 720, प्लस बेहतर को 1 से गुणा कर तो बेहतर ही आएगा, इन दोनों को जोड़ लो, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका और है जिसमें अपन को क्या करना है, इधर करते हैं, इधर से नीचे लिखेगा नहीं आपको, वो इधर करेंगे अपन। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। मानो बेहतर को 11 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, अब इस काम इसमें ही करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहला अंक 7 लिख देंगे, इधर क्या करेंगे, तिरछी रेखा खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, जो दोनों अंक उनको जोड़ के लिख दो, 1 7 प्लस 2, और लास्ट वाला अंक जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। पहले वाला क्या 7, इसका क्या हो जाएगा 7 और 2 9, इसका क्या हो जाएगा 2। अब सबको मिला के लिख दो 7 9 2। एक तरीका ये, दोनों में से कोई सा तरीका भी अपन अप्लाई कर सकते हैं जब अपन को 11 से गुणा करना हो। मैंने आपको 5 एग्जाम्पल अलग अलग लिख के 5 तरीके से संख्याओं को गुणा करना बताया। अब अपन क्या करेंगे, जब प्रश्नावली करेंगे ना तो ये अलग अलग तरीके लगा के गुणा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारी प्रश्नावली 6.2 की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, निकलम सूत्र से संख्याओं को घटाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, 9000 में से क्या करना है, 3768 को घटाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, जो अंतिम जीरो है, ये आप ऐसे भी देख सकते हो, बाएं साइड के जितने भी जीरो है वो तो 9 9 हो जाएंगे, और एकदम अंतिम जो जीरो है यानी दाहिने साइड का जो जीरो वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये अंतिम अंक होता है ना बाएं साइड का, एकदम लास्ट का अंक वो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो संख्या किस प्रकार बन जाती है, 9 में से एक कम, यानी कि क्या बन जाएगी, ये 10 9 9 8। ठीक है, इसमें से क्या करना, 3 7 6 8 को घटा देने हैं। ठीक है, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 2 में से 7 जाएगा तो 2, 8 से 3 जाएगा तो 5, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। स्टेप्स में मैंने आपको बोलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, एक दाएं साइड के स्थान पे तो क्या कर देना, उसको 10 कर देना, पहला जो जीरो उसको, तो आगे वाले जितने भी जीरो वो सब क्या हो जाएंगे 9 9 हो जाएंगे, और अंतिम में क्या हो जाएगा एक कम। इस प्रकार करके हमें घटा देना है। अब देखो आओ सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में देखो अभी अपन पीछे करे थे, लेकिन घटाना तो है, लेकिन इसमें अंक जो जिसमें से घटाना वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। देखो 2 छोटा है किससे, 7 से, तो अपन क्या करेंगे 7 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 5। अब 5 का पूरक लेंगे, 5 का पूरक लेते हैं, जो किससे लिया जाएगा, 10 से लिया जाएगा। ठीक है, स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, 5 का पूरक लेते हैं जो 10 से लिया जाएगा, अतः 5 का पूरक बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 हटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 का पूरक बराबर 5 है, जो कहाँ रखेंगे, जो कि इकाई स्थान पर रख देंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, लास्ट में मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है ना, करके एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। सेकंड देखो क्या है, उसमें भी सेम वही है, फिर से क्या आ रहा है 7 क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है 8 से, तो क्या करेंगे 8 माइनस 1 बराबर 7, सॉरी 8 माइनस 7 बराबर 1, 1 का पूरक बराबर क्या हो जाएगा 9 में। ठीक है, 9 में से 1 घटाना है, 1 कम बराबर क्या हो जाएगा 8, वो क्या हो जाएगा दाएं स्थान पे आ जाएगा। फिर थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, फिर से छोटा है तो अपन क्या करेंगे, 8 छोटा है किससे 9 से, तो अपन क्या करेंगे 9 माइनस 8 बराबर 1, 1 का पूरक बराबर क्या हो जाएगा, वो 1 का पूरक तो 9 ही होता है, 9 में से 8 कम बराबर क्या हो जाएगा फिर से 8। अब देखो आप यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना, आप ये पूरक लेने के बाद अपन को पूरक में से क्या करना, जो इनका डिफरेंस है ना वो ही घटाना है बार बार। अभी यहाँ पे भी अपन इन दोनों का डिफरेंस ही घटाए ना, और यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस ही घटा रहे, ठीक है। तो क्या आ गया 8, तो इकाई स्थान पे 5, दाई स्थान पे 8, सैकड़ा स्थान पे 8,
अब देखो क्या है फोर्थ स्टेप, 1000 के स्थान पे क्या आएगा। अब मैंने क्या बोला था, अंतिम अंक वो एक कम हो जाएगा, तो 4 सॉरी 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा, 1000 स्थान पे, 1000 के स्थान पर रखेंगे। अतः हमारे में वो संख्या क्या बन जाएगी, ये तो क्या हो गया, इकाई स्थान पे तो 5। अब अपन घटा के लिख देते, देखो 5 8 7 2, इसमें से घटाना 2 9 8 7, ठीक है। तो इकाई स्थान पे तो 5, दाई स्थान पे 8, सैकड़ा स्थान पे भी 8 और 1000 के स्थान पे 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमें स्टेप्स लिख लिख के आंसर तो देखो वैदिक मैथ्स में हो चाहे कैसे भी होगा, घटाने का तो आंसर तो सेम ही आएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे क्या 16, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8, यहाँ पे क्या 17, 17 में से 2 निकालेंगे तो 8, यहाँ पे क्या 4, 4 में से 2 निकालेंगे, सॉरी एक सेकंड अपन ने कुछ गड़बड़ करी है, रुको यहाँ पे 5 माइनस 1 कम यानी 4 हो गया, 4 में से 2 घटा के नहीं लिखे ना, 5 माइनस 1 बराबर 4, और 4 में से क्या कर देना है 4, और 4 माइनस 2 बराबर 2, 1000 के स्थान पर रखी गई। मैंने क्या करा है, केवल उसको ही घटा के लिख दिया है, देखो तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 2। अपन को उसमें से घटाना है तो अपन को एक करके फिर एक कम करके घटाना है, 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 4 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, जो कि क्या है 1000 के स्थान पे रखेंगे, ठीक है। थर्ड में भी सेम वही है, अपन की क्या है 7 क्या है छोटा है 8 से, तो 7 छोटा है 8 से, तो 8 माइनस 7, पहला चरण क्या करेंगे 8 माइनस 7 दोनों को आंसर करेंगे तो क्या आएगा 1, एक क्या आएगा। अब एक का पूरक लेते हैं, जो किससे लिया जाएगा, जो 10 से लिया जाएगा, और 10 से जब पूरक लेंगे अतः एक का पूरक क्या हो जाएगा, पूरक का मतलब क्या है, ये कितनी कम है, 10 में से एक हटाएंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा, वही पूरक हो जाएगा, अतः एक का पूरक बराबर 9 है। 9 है तो जो कहाँ रखा जाएगा, जो इकाई स्थान पर रखेंगे, ठीक है रखेंगे। सेकंड देखो चरण क्या है, सेकंड में क्या करना है 8 में से 9 घटाना है, फिर से वही है पुनः 8 लेस देन 9 छोटा है, अतः अंतर कर दिया, अंतर बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 बराबर 1, एक का पूरक बराबर क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे पूरक 9 में से क्या कर देंगे एक घटाने पर, घटाने पर बराबर क्या हो जाएगा 8 आएगा, जो कहाँ रखा जाएगा 8, जो इकाई का हो गया दाई स्थान पे रखेंगे, स्थान पर रखेंगे, ठीक है हो गया तीनों दो का। तो अब थर्ड स्टेप में देखो 9 है, 9 तो बड़ा ही है, तो 9 में से एक कम बराबर कितना हो जाएगा 8, अब 8 में से 8 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो कहाँ रखेंगे इकाई दाई सैकड़ा स्थान पे क्या आ जाएगा पर रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में क्या है 4 में से एक कम बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, जो कहाँ रखा जाएगा जो 1000 के स्थान पे रखा जाएगा, ठीक है। इसको घटा के लिख दो, इधर ही लिखते थे देखो घटा के, अपन ने क्या लिखा था इकाई स्थान पे 9 कितना रखा था 9, दाई स्थान पे जो 8, सैकड़ा स्थान पे 0, और 1000 के स्थान पे 3 है ना 3, इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
घटाना तो घटाने के जैसे ही है, लेकिन हमें क्या करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जो निखिलम सूत्र से आपका ये घटाने का ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निखिलम सूत्र से घटाना आपको आना ही चाहिए, उसके स्टेप्स भी आने चाहिए। अपन पूरक कैसे लेते हैं, पूरक में से घटाते हैं, पूरक में से क्या घटाना है, जो कम है वही घटाना है। इस प्रकार हमें, और इसका स्थान पे तो क्या लिखना है, पूरक में जो पूरक लिया है उसमें से वो जो संख्या वो घटा के डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब आपको निखिलम सूत्र से घटाना सीखे तो अपन आगे गुणा करना सीखते हैं अलग अलग तरीके से। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या ना, उपयुक्त सूत्र लगा के हमें गुणा करना है। जो अपन ने पढ़ा था ना, 5 से गुणा कैसे करते हैं, 10 से गुणा कैसे करते हैं, 99 से गुणा कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला लगा लगा के गुणा करना है। ठीक है, मजा आने वाला है सबको। ठीक है, पहला क्या है, 87 को आपको 10 से गुणा करना है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, इस प्रकार की संख्या से गुणा करना हो तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट संख्या के आगे 1 0 लगा देना है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या दिया है, 53 को गुणा करना आपको 100 से। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, 53 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 53 0 0। लेकिन देखो जो इकाई दाई पे जो अंक थे और कहाँ पर सरम जाएंगे, सैकड़ा और हजार पे, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, थर्ड वाला देखो, अब आपको गुणा करना है 1000 से, तो 432 गुणा 1000। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, 432 0 0 0। अब इसमें देखो इकाई दाई सैकड़ा पे था ना, वो 1000 से शुरू हो गया, क्योंकि 3 0 आ गए ना, तो 3 0 तो 1000 तक तो वही ले लिए, आगे 10,000 लाख 10 लाख पे सरल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में हमें क्या करना है, 5 से गुणा करना है। तो मैंने आपको 5 से गुणा करने का फॉर्मूला क्या बताया था, हमें क्या करना है, उस संख्या को 10/2 बना लेना है। तो मैं क्या करूंगी, 64 गुणा 10/2 लिख सकती हूँ। अब इस 2 का भाग इस 10 में नहीं लगाना है, इस 2 का भाग इसमें लगाना है 64 में। तो 64/2 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 64 में 2 का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 320। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो क्या, पांचवा, पांचवा क्या, 72 गुणा 50। जैसे 5 को अपन 10/2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अपन 50 को 100/2 लिख सकते हैं ना। 100/2 लिखेंगे तो भी 50 ही आएगा ना, इसको अपन क्या बना लेंगे, 100/2। तो 72 गुणा 100/2, ये भी 50 ही होगा। अब ऐसे में बोलना कि आपने क्या 5 का बताया, तो मैं 5 का बताऊं चाहे 50 का बताऊं, सेम ही है ना, अपन इसको 100/2 बना सकते हैं। अब मैं 72 के अंदर भाग लगा दूंगी 2 का, 100 डायरेक्ट कर दूंगी क्या, गुना। तो क्या हो जाएगा, 72 में 2 का भाग लगाए तो क्या हो जाएगा, 36 गुने 100 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 3600। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 81 गुणा 99। छठवां क्वेश्चन, 81 गुणा 99। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना था, एक यूनियन पूर्व के सूत्र से अपन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 81 इधर तिरछी लाइन, फिर क्या कर देना, ऐसे लिख लो पहले आप, एक काम करो, 81 गुणा 99। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे 81 तिरछी लाइन, फिर 99 माइनस 81। और अपन क्या कर रहे थे, एक यूनियन का मार्क लगा रहे थे, नीचे एक बिंदु लगा रहे थे, वो बिंदु वापस लगा लेना। मैं 81, इस बिंदु का मतलब क्या, एक कम करके लिखना। मैं 81 में से एक कम करूंगी तो क्या आ जाएगा, 80 तिरछी लाइन, फिर इधर क्या करना, 99 माइनस 80। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 80, और इधर घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 19। यही क्या हो जाएगा आंसर, 80 19। इजी इजी क्वेश्चन, केवल अपन को इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से समझना है, उसमें अपन सीख लिए ना तो एक क्वेश्चन अपन फटाफट कर सकते हैं। छठवा हो गया, सातवां इधर करते हैं। ठीक है, सातवें में देखो अपन को क्या संख्या दी, 81 को 99 तो हो गया। सातवें में है अपन के 99 को आपको गुणा करना है 999 से। तो आपको क्या लिखना है, 99 गुणा 999। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देना है, 99 इधर 999 माइनस 99, नीचे एक कम करके लगा। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा 98, इधर आ जाएगा 999 में से क्या करना है, 98 को घटाना है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये तो हो गया 98, इसका हो जाएगा 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, फिर हो जाएगा 9 में से 9 निकालेंगे तो 0, और ये होगा 9। तो हमारे क्या बन जाएगा 98 901। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको अपन किस तरीके से करें, 1 यूनियन से। ठीक है ना, ये आप लिख भी सकते हो 1 यूनियन पूर्वेण से। अब देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, 8 नंबर वाला, वो अपन इधर करते हैं। ठीक है, ये निखिल सूत्र, एक यूनियन पूर्वेण, ये ना एकाधिक पूर्वेण, ये सब है ना इम्पोर्टेंट जो आपके पार्ट होते हैं ना, जैसे बेसिक गणित में, ये अच्छे से क्वेश्चन 6.2 है ना, पूरी इंपोर्टेंट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, जिससे आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है 6.1, बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये निकलम सूत्र जो है ना, ये से गुणा करना, निकलम सूत्र से घटाना, और एक यूनियन से, या फिर संख्याओं को अलग अलग तरीके से कैसे गुणा करना वैदिक गणित में, वो क्या इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। बाकी तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किसको इम्पोर्टेंट मानता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरा अंदाजा यही कहता है। 99 फिर क्या करना है, तो इसको क्या लिख देती हूँ, 99 माइनस, इसमें देखो संख्या थोड़ी आगे पीछे दी हुई, ध्यान से करना। हम्म, हम्म, ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा 8, इधर 9 का क्या हो जाएगा 8। अब अपन को क्या कर देना, 8 तो ये 98 में 99 से 8, 9 में से 8 गया तो 1, 9 का 9, आंसर क्या हो जाएगा 800 ग्राम। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सबको अच्छे से समझ में आ गया कि निकलम सूत्र से कैसे घटाते हैं, और अलग अलग तरीके से गुणा कैसे किया जाता है, 5 से, या 11 से भी अपन ने सीखा था, लेकिन अपन की क्वेश्चन नहीं आया, अगर 11 से गुणा करना है तो कैसे करना है, 10 से, 100 से, 1000 से गुणा करना हो तो कैसे डायरेक्ट गुणा करना। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।